हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर वैकेंसियों की आ गई एक भरमार, चाहे 4th ग्रेड वैकेंसी हो, चाहे ड्राइवर की हो, चाहे जेल प्रहरी की हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, या संस्कृत विभाग में 3rd ग्रेड की भर्ती हो, चाहे फिर साथ नीट का नोटिफिकेशन हो, या फिर दूसरी यहाँ पर वैकेंसियां हो। और उसी के तहत अपने यहाँ पर एक कंडक्टर भर्ती 2024 का भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अभी इसी नोटिफिकेशन की बात हम लोग करने वाले हैं कि भैया इस कंडक्टर की भर्ती के लिए क्या आपकी एज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ क्या कुछ टेक्निकल योग्यता भी इसके अंदर जरूरी है, ये भी हम बात करेंगे। इसके एग्जाम कब हो सकते हैं, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, और इसके एग्जाम तिथि क्या हो सकते हैं, इन सब मुद्दों की चर्चा आज के अपने सेशन के अंदर करने वाले। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले देखो, एक ही अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आ गया था। इस नोटिफिकेशन के अंदर मात्र एक पेज यहाँ पर आया था। मतलब सरकार ने क्या किया, फटाफट से नोटिफिकेशन जारी किए थे। और उन नोटिफिकेशन के अंदर कहा कि भैया लंबा 15-20 पेज का कौन जारी करेगा यार, कौन बचा देगा, तो क्यों ना फटाफट एक पेज का नोटिफिकेशन जारी किया। और उसी के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात कर रहे हैं भाई साहब। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और वो था परिचालक भर्ती 2024। जी हाँ, 2024 में कंडक्टरों की भर्ती यहां पर आ गई, जिसको परिचालक बोलते हैं। और कहा गया कि इसके अंदर आपके पदों की बात करें मेरे बच्चों, इसके अंदर पद संख्या थी आपके 500 कि 500 कंडक्टर जो है ना वो अपने राजस्थान के अंदर लिए जाएंगे रोडवेज बसों के अंदर। मतलब भाई जाहिर सी बात है, कंडक्टर तो कहां लगाएंगे, रोडवेज में लगाएंगे, राजस्थान की प्राइवेट बसों में तो लगाएंगे नहीं। तो कहा कि सर जो रोडवेज जो है उसके अंदर आपके 500 कंडक्टर यहां पे लगाए जाएंगे। और इस 500 पदों के लिए कहा गया था, एक तो यहां पर कहा गया आयु की बात करें, और आयु के लिए कहा कि 1/1/2026, जी हाँ 1/1/2026 को 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। कहा गया कि भाई इसके अंदर फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, तो 1 जनवरी 2026 को आपकी एज जो है ये 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आता है कि सर इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के अंदर 2 योग्यता आपके यहाँ पर आ जाती है। एक आ जाती है अपनी शैक्षणिक योग्यता, और इस शैक्षणिक योग्यता की बात कर तो कहा कि आपको 10th पास होना है। जी हाँ, 10th पास तो आपके पास होना ही चाहिए। क्या 10th पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसी के अंदर एक कहा गया, यदि हम टेक्निकल की बात करें तो कहा गया कि आपके पास परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। जी हाँ, परिचालक का लाइसेंस की बात करें, जिस प्रकार से ड्राइवर का एक लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, उसी प्रकार से ड्राइवरी कंडक्टर का भी एक लाइसेंस होता है। और यह भी बनता है जहां पे फर्स्ट एड वगैरह का कोर्स करना होता है, फर्स्ट एड का कोर्स किया जाता है, उसके बाद में आपके कंडक्टर का लाइसेंस बनता है और आपका एक बैज नंबर जारी होता है। तो वो जो कंडक्टर का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। तो परिचालक का लाइसेंस और उसके साथ साथ बैज जो है ना, ये आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसका मतलब आपकी एज यदि 18 से 40 है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स की बात भी की गई। और वो कहा कि आपके पास परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। फर्स्ट एड का कोर्स होता है, उसके अंदर उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि यदि आप कंडक्टर और बस के अंदर कोई सवारी बैठी है, उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आपको उसके लिए तत्पर भी होना चाहिए। तो ऐसी कई टेक्निकल चीजें वहां पे सिखाई जाती हैं कंडक्टर को। इन फ्यूचर यदि इन केस के अंदर यदि ड्राइवर के कुछ हो गया तो आप गाड़ी को चला करके लेके जाओ, तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं इनका भी एक लाइसेंस बनाया जाता है, और वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये यहां से आ जाता है। उसके बाद यहां से आता है कि गुरुजी इतनी योग्यता है तो फिर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो भाई इसके फॉर्म जो है ये 27 मार्च से, जी हाँ 27 मार्च से लेकर के और आपके 25 अप्रैल तक, जी हाँ 27 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जी हाँ, कहा गया कि 27 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर बात की गई एग्जाम की, तो सरकार ने या अधीनस्थ चयन बोर्ड ने अभी एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि एग्जाम कब होगी, लेकिन मान चल सकते हैं कि हम ड्राइवर की जो वैकेंसी आती है, ड्राइवर की एग्जाम के आसपास ही इसकी एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने कहा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि हम इसके एग्जाम की डेट इन फ्यूचर आगे डिक्लेयर कर देंगे। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें, यहां पर उन्होंने कहा कि भैया आवेदन की प्रक्रिया जो है, आवेदन की प्रक्रिया, इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इसकी भी हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अपलोड कराने वाले हैं। इसके अलावा कहा गया कि जो आपके रिक्त पद है ना,
इन रिक्त पदों का वर्गीकरण। रिक्त पदों का वर्गीकरण का मतलब है कि भैया ओबीसी की कितनी सीटें होंगी, एससी की कितनी सीटें होंगी, एसटी की कितनी होंगी, एमबीसी की कितनी होंगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें होंगी। इन रिक्त पदों का वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी वाइज, इसका भी एक अलग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग आपके लिए जारी करने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर कहा गया एज रिलैक्स की बात करें कि भैया एज के अंदर जो आपको छूट दी जाएगी, किस कैटेगरी को कितनी छूट जाएगी, खिलाड़ी को या विधवा को या दिव्यांग को या फिर महिला को या फिर एससी एसटी को, उसका भी एक अलग से नोटिफिकेशन, मतलब सबका एक साथ ही आने वाला है। और इसके अलावा यहां पर कहा गया कि एग्जाम पैटर्न की बात करें कि भैया एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगी, क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न की बात करें और उसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, इन सब के लिए अलग से एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। मतलब अभी सरकार ने कहा कि 500 पदों के ऊपर भर्ती लेकर के हैं परिचालक की राजस्थान रोडवेज के अंदर, जहां पे 10th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है, 18 से लेकर के 40 साल तक का बच्चा 1/1/2026 को। और इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, इसके साथ साथ आपके कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पदों का वर्गीकरण, यदि हम बात करें एज रिलैक्सेशन की बात करें वो यहां से आ जाता है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम स्कीम की बात करें, एग्जाम के सिलेबस की बात करें या आवेदन की प्रक्रिया की बात करें, इन सब की डिटेल नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है। तो इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे ये 27 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई लगभग ऐसा लग रहा है कि एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो सिलेबस है वही होने वाला है जो एक ड्राइवर के लिए। तो यदि आपके पास है कंडक्टर का लाइसेंस तो आपके पास एक बड़ा मौका 500 पदों के ऊपर, तो जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो अभी के लिए इतना, धन्यवाद।